हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। पूर्व सैनिक लगातार 4 महीने से डटे हुए हैं और डटे होने के बावजूद लगातार सांकेतिक रूप से सरकार को चेता रहे हैं, सजग कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि मान जाओ, सुधर जाओ और जो विसंगतियां हैं उनको करेक्ट करो, उनको सही करो। अगर विसंगतियां सही नहीं करते हो तो मुश्किल होने वाली है सरकार के लिए। मैं बता दूं आपको कि चेतावनी के तौर पे समझ लो या सत्य आग्रह, यानी सत्य के आग्रह के तौर पे आज एक दिन की 2 जुलाई को भूख हड़ताल की जो घोषणा थी, मैं बता दूं, देखिए कि सैनिक खड़े हुए हैं सारे और एक दाना नहीं लिया है अन्न का सुबह से और भूख हड़ताल पर हैं 2 जुलाई को, और साफ शब्दों में संकेत दे रहे हैं सरकार को कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप समझ जाओ, हमारी बात को समझो। सरकार समझ रही है, सरकार सोच रही है, सरकार कमेटियां बना रही है, सरकार जवाब दे रही है, लेकिन सरकार को तेजी से काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये जुलाई का महीना सरकार के गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि जुलाई के महीने में बहुत बड़ा आंदोलन का भी आगाज हो गया है। पूर्व सैनिकों के सब्र का बांध टूट रहा है। आइए बात करते हैं, कहाँ से आए सर? भारत माता की वंदे वंदे, सैनिक एकता, एकता। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 पूछूंगा, कहाँ से लोग आए हैं, अपने जिले का नाम और वो बताइए। सर आप कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश, हमारा रिप्रेजेंट से मैं उधर का उत्तर प्रदेश से। आप कहाँ से हैं सर? मैं सुखदर मुख्तियार सिंह सर, मैं बरनाला से ही पंजाब से आया। पंजाब से। आप कहाँ से? मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन प्रधान सूबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा फ्रॉम पंजाब। सर आप कहाँ से? बरनाला पंजाब। बरनाला पंजाब। आप कहाँ से सर? कैप्टन सत्याप्रकाश लांबा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, नारनौल, हरियाणा। सर आप अपना? नाइक श्रीनिवासन फ्रॉम केरला, कैलिकट डिस्ट्रिक्ट। केरला से। सर आप? पेटी अफसर SK सिंह फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। आप कहाँ से? महिपालपुर, दिल्ली। दिल्ली से। SP सिंह गोरखपुर से। सर? दिल्ली से। गाजियाबाद, नायक रतन सिंह। सूबेदार अजब सिंह, नोएडा से। फ्रॉम पंजाब। बलबीर सिंह, पंजाब। गुरदेव सिंह, पंजाब। देखिए कितने लोग हैं, पंजाब हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो। कौन सी ऐसी जगह है जहां से पूर्व सैनिक आज नहीं है? मैं सबके परिचय नहीं करा सकता, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये पूरे देश के लोग खड़े हुए हैं जंतर मंतर पे। कोई एक जिले के, एक गांव के, एक शहर के लोग नहीं है। कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई केरला से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। और कहने की बात यह है, लब्बो लुआब ये है कि ये जो क्रीम है, देश के अंदर जो क्रीम है, वहाँ से लोग आए हैं और जंतर मंतर पे धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 महीने का लंबा वक्त, तरह तरह के प्रयास, चाहे वो आपने ज्ञापन दिया हो, एक दिन का सांकेतिक धरना किया हो, या फिर सांसदों से मिलना हुआ हो, सब चीज़ें करके देख ली। अब गांधी के रास्ते पे आए हैं, सत्याग्रह पे आए हैं, एक दिन का उपवास या भूख हड़ताल। ये हम सबसे बड़ी आर्मी के जो पूरे वर्ल्ड में हमारे 3रे नंबर की आर्मी है, और हम कोई भी मतलब हिंसात्मक कार्रवाई हम देश में नहीं करेंगे। ये जितने भी आप इधर खड़े देख रहे हैं, कोई 30 साल, कोई 34 साल, कोई 36 साल इस तरीके से नौकरी करके आए हैं, देश सेवा में अपना योगदान देकर आए हैं। तो हम अपना शांतिपूर्वक धरने के साथ में अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ये नहीं देखना है कि भाई कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। मतलब जब शरीर में अगर भूखे रहेंगे, क्योंकि सत्य का आग्रह है, लेकिन अगर शरीर में शक्ति ही नहीं होगी, और शक्ति को ही सरकार शक्ति की ही भाषा समझती है, तो एक बार क्या सरकार को गुड गेस्चर की तरह भूख हड़ताल है, वरना तो फिर सरकार को उसकी तरीके से समझाया जाएगा। देखो, हम तो सरकार को जो है पीसफुली समझा रहे हैं, इसके अंदर कोई हम ये ऐसा काम नहीं कर रहे जो कि साहब का फौजी जो है पूरे
इंडिया के अंदर हैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जो गलत संदेश जाए, लेकिन 23 जुलाई का जो इनको वार्न कर रखा है साबका फौजियों की तरफ से सरकार को कि 23 जुलाई से पहले साबका फौजियों के जो मंगा ने विसंगतियाँ ने आप उनको दूर करो, एड्रेस करो। ये नहीं दूर करोगे तो फिर इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा वो जहाँ से इधर से जो हमारे सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह राठौर हमारे को इधर से आदेश करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और जो अभी आज का जो चल रहा है धरना, जो भूख हड़ताल है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, पंजाब के अंदर भी चल रहा है, दूसरे स्टेटों में भी चल रहा है जो भूख हड़ताल है। अब हम इधर रखा हुआ भूख हड़ताल, और साथ में सरकार को ये भी वार्न कर रहे हैं कि आप हमारी 23 जुलाई से पहले जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर करो, वरना नहीं तो हम पूरे पंजाब के 3,27,212 साबका फौजी है, 74,500 हमारे वीर नारी हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले 20 फरवरी को भी लेकर आए थे साबका फौजी, और अभी 23 जुलाई को रिकॉर्ड तोड़ कट करेंगे पंजाब की तरफ, रिकॉर्ड तोड़ करेंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि क्या सरकार सुनेगी, और अगर फौजी संसद की तरफ जाएं तो क्या लोकतंत्र के हित में रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि फौज ना संसद के आदेश का पालन करती है। और बड़ी विडंबना हो जाएगी, बड़ी दुखद घटना हो जाएगी अगर फौजी संसद की तरफ चलें या पूर्व मार्च करें। इससे बड़ी शर्म की बात सरकारों के लिए कुछ हो नहीं सकती कि फौजी जो एक अनुशासन में जीवन भर रहता है, अपने देश की सेवा करता है, उसको संसद की तरफ जाना पड़े। और लोग जाएं तो ठीक माना जाता है, लेकिन फौज ने आज तक ऐसा नहीं किया। संसद की मार्च कितनी बड़ी घटना समझते हैं आप? बहुत बड़ी घटना होगी। इसे रोका जा सकता है? रोका सरकार रोकवा सकती है अगर हमारी अनोमलीज पूरी कर दे। देखिए 23 तारीख मैं बता दूं, संसद का मानसून सत्र भी चालू होने वाला है। 15 जुलाई के लगभग ऐसा संकेत दिए जा रहे हैं कि संसद का मानसून सत्र चलेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं संसद में इस समय उठाने के लिए, विपक्ष भी लामबंद होकर तैयार है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूर्व सैनिकों के मुद्दे पर ना तो विपक्ष को इंटरेस्ट है, ना ही उस पर सत्ता पक्ष को इंटरेस्ट है। लगातार ये लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि गूंगों को या बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है? भगत सिंह ने कहा था। एक अल्लामा इकबाल का एक शेर आपको अर्ज करता हूँ, जैसे आपने इकबाल का शेर अर्ज किया था कि माना मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, माना मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार तो देख। तो सरकार अगर ये सोच के बैठी है कि ये ऐसे ही अपने आप नष्ट हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। हम कारगिल पे भी लड़ते हैं और राजस्थान में भी लड़ते हैं इसी टेम्परेचर में, तो ना मुझे ठंड डरा सकती है, ना मुझे गर्मी परेशान कर सकती है। तो हम ये इकबाल साहब का, ये अल्लामा इकबाल का शेर, ये आपके माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि वो हमारा सब्र का इंतजाम ना ले। और ये बहुत ख़राब होगा कि अगर फौजी संसद की तरफ जाए, ये हमें भी पसंद नहीं है, और हम ऐसा बिल्कुल एक्सट्रीम पे ही करेंगे। हमारी अब अनुरोध, हमारी विनती है आपके माध्यम से कि सरकार हमारी बात सुने, हमें टेबल पे बुलाए, हम अपने पॉइंट्स को रखेंगे, हम सरकार के पॉइंट्स को भी सुनेंगे। ऐसा हम एक तरफा संवाद नहीं करेंगे। ये हम आप सिर्फ संवाद चाहते हो कि बातचीत शुरू हो, हम अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखे, और उन दोनों के बीच में एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एक जो समझौता हो, और उस समझौते के आधार पे सरकार आगे बढ़े। बातचीत के में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? कौन लोग हैं, कौन सी लॉबी है, कौन सा वर्ग है जो नहीं चाहता कि पूर्व सैनिक और सरकार टेबल पर आ जाएं? मैं इसमें किसी का नाम लेने से बचूंगा नहीं, साफ लोग कह रहे हैं, बट सरकार की अल्टीमेट जिम्मेदारी, इसमें कोई और बीच बिचौलिया अगर कोई है भी जो है, वो उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सरकार में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं कि 90% से ज्यादा OROP का पैसा जवानों को मिला है। इस तरह के बयान इस तरीके से बयान आ रहे हैं, वो हमने भी सुना है, बट मैं फिर भी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। ये तो नाम नहीं ले रहे हैं, आप कुछ बताओगे? नहीं, देखिए किसी का यहाँ पे मंच नाम लेने का नहीं है। हाँ। क्योंकि हम सत्याग्रह पे बैठे हैं। हाँ। और भूख हड़ताल में अन्न जल छोड़ सत्याग्रह वो जमाना चला गया साहब। सर, इसी के बल पे हमें पूर्ण जो है ना हमारी मांग पूरी होगी। कौन करेगा? अरे सर, सरकार को करना ही पड़ेगा। और नहीं किया तो करेगी। और नहीं किया तो अरे सर, क्यों नहीं करेगी बताइए? क्यों करेगी?
क्यों नहीं करेगी? क्यों करेगी? आप ये बताइए। एक तर्क तो दीजिए क्यों एक करेगी? तरफ ये नहीं करेगी तो हम जेल भरो आंदोलन ला तो रहे हैं। 23 तारीख को हमारा क्या है? अच्छा। जब तुम्हारा हृदय नहीं पिघला तो ठीक है, हम तुम्हारे जो संसद चला रहे हो वहीं पे आके बैठ जाएंगे। हिम्मत है तो अब एक दिन चलाओ, या तो हमें अरेस्ट करो, नहीं तो हमारी मांग को पूरा करो। इतनी बड़ी विडंबना होगी कि पूर्व सैनिक को अरेस्ट। यही सरकार अगर चाहती है तो दिन भी दूर नहीं जो तो ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। हम नहीं चाहते। देखिए, दिल से हम नहीं चाहते कि हमारा नुकसान किसी तरह से किसी का नुकसान हो। लेकिन अगर आपको तो जनता के सामने फिर विलेन बना दिया जाएगा, कुछ अफसर उठ के बोलेंगे देखिए किस तरह के नहीं, नहीं सर, किसी भी नहीं। हम अपना चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे वहाँ पे। सरकार बोलेगी हमें रास्ता क्लियर करो, बोले ठीक है आप हमें जेल में ले जाओ, और क्या कर सकते हो, लेकिन हमारी मांग को पूरा करो, तभी हम हटेंगे यहाँ से। जैसे जंतर मंतर से हम बैठे हैं ना 133 दिनों तक, वहाँ भी हमारा यही हाल होगा। और उस समय मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि इंडिया के हर कोने से लोग आएंगे। हम अगर जेल जाएंगे तो दूसरी टीम आएगी, फिर इस तरह से आती रहेगी लगातार। अगर लीडरशिप को ही उठा लिया गया, बड़े बड़े जो नेता हैं आपके बीच में, लेकिन लीडरशिप को चाहे कितना भी उठा लो, हम सैनिकों में एक ही भावना है, हम अपनी मांग लेकर। सर ऑर्डर का पालन करते हो आप लोग, ऑर्डर देने वाला नहीं होगा तो क्या करोगे? नहीं आप देंगे सर, देंगे, ऑर्डर देने वाले भी होंगे सर। बहुत है, बहुत है। हमारी लीडरशिप डेवलप हो गई, हायरार्की डेवलप हो गई है, हायरार्की बनी हुई है, प्लान है, प्लान यहाँ यदि एक लीडर, ये कह रहे हैं प्लान ए बी सी। हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, यहाँ यदि हमारे एक लीडर को उठाया तो 10 लीडर खड़े हो जाएंगे, और 10 लीडर को उठाया नेतृत्व कर लेंगे सर, पूर्व जमाना में फूट पड़ जाती है। हम सारे और कहीं अराजक हो गया आंदोलन, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम सारे सक्षम हैं, अपने आप में सारे प्रधान हैं और सारे जवान हैं। रेस्पॉन्सिबल कितने हैं? क्योंकि 1 मिनट के अंदर कोई कुछ स्टेटमेंट दे देगा, कुछ दे देगा तो फिर तो आंदोलन ही अराजक हो जाएगा। तो उसको कैसे, स्थितियों को कैसे निपटेंगे? ऐसी बात नहीं। अगर और सरकार के लिए आसान होता है जब आंदोलन अराजक होता है तो उसको सरकार के एक नीति होती है, आंदोलन को अराजक करवा देती है, वो एक हैंडल करने का तरीका तो उनके होता पास इतना है। सारा लेकिन आप ये भी देखिए, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबके बाल सफेद हैं, लगभग सब मतलब सब धूप में नहीं पके हैं। अनुभव की बात कह रहे हो, मतलब कि एक एक आदमी लीडर है, सबको अपनी जिम्मेवारी पता है। और हमें ये भी पता है कि ये उकसाने के लिए है या ये असली है। अच्छा, ये हमें पता हमें अपने ये कह रहे हैं सब पता है इनको। हमें अपने युद्ध को जीतना आता है, हिंसा से नहीं। सर मोर्चे को डिफेंड तो सब सैनिक कर ही लेते हैं, लेकिन रणनीति बनाने के लिए तो अफसर कहते हैं, अफसर रणनीति बनाते हैं। अफसर तो है ही आपके पास। अफसरों को रणनीति बनाकर देने वाले ये रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, जो ये खड़े हैं ना, हम ही जो है, सच बताओ। हाँ जी, हम ही लोग उनको जूनियर कमीशन ऑफिसर हो आप। अरे सर सुन लीजिए, हम ही लोगों से पूछा जाता है कि बताओ अगला स्टेप क्या है, तो हम लोग उनको बताते हैं, क्योंकि उनसे आप बताते हो, निर्णय तो उनका होता है। निर्णय इसलिए होता है क्योंकि अधिकारी हैं, अच्छा। कमीशन अफसर हैं। हमारे में अंतर ये है कि हम जवान हैं, लेकिन पूछा तो हम ही से जाता है, हम ही उनको अपना एक अनुभव बताते हैं। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि रणनीति भी बनाएंगे युद्ध के लिए, जो तरीके होते हैं, युद्ध तो नहीं कहेंगे, लोकतंत्र में ऐसे अपना अपना पक्ष रखने की बात होती है, लेकिन जो भी तरीका हो, जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद से जो भी सामने से तीर आएगा, जो भी प्रहार आएगा सरकार का, उसको रोका जाएगा। मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन पंजाब का प्रधान हूँ। बात ऐसे है, ये नहीं है कि सरकार का सामने से कोई भी अटैक आएगा उनको ऊपर से हम देखेंगे, नहीं ये नहीं है। हम तो शांति से काम करेंगे, जो भी करेंगे ये नहीं, कोई गलत नहीं करेंगे हम। सरकार अफवाह फैला दे, कोई कुछ कर दे, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा चैनल है, बहुत सारी मीडिया है, बहुत कुछ है। एक पल में कुछ होगा, एक आदमी को खड़ा करना है सर, पूरे आंदोलन को अस्त व्यस्त करना। हम शांतिपूर्वक चल रहे हैं और शांतिपूर्वक हमने इसको आगे लेके जाना है। अभी भी देख ही रहे हैं, आवाजें उठ जाती हैं यहाँ वहाँ से, आपके धरने पे आरोप। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। कि आपको याद हो आरक्षण के टाइम पे बीपी सिंह के टाइम पे नारा लगता था, ये तो नारा अन्ना आंदोलन में भी लगा था। हाँ, तो हमारे साथ में भड़काने वाले भी हैं, तो हमारे साथ में गवर्नमेंट के लोग भी हैं। ये बड़ी गंभीर बात है, ये बड़ी गंभीर बात है। कह रहे हैं इनके हाथ भी सरकार के अंदर तक हैं, इनके सोर्स में है, सूत्र हैं, इनके समर्थक भी हैं। तो ऐसा नहीं है जो इनके विरोधी हैं वो जिस स्तर पे खेलेंगे उस स्तर पे ये भी खेलने को तैयार है। तैयारी पूरी है पूर्व सैनिक।
फिर अभी देखो 24 में स्टार्ट हो रहा है ना। तो लंबा 24 में, तो जुलाई की बात कर रहा हूँ। 24 के खेल की क्या कह रहे हैं? नहीं ये जो हमारी रणनीति है, जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही बिल्कुल काम है, ठंडे हैं, सक्षम है वो। तो अध्यक्ष को ही पहले साइड किया जाएगा, ओडी को पहले पुलिस कोई करेगी। बात नहीं है, हाँ। हमारे पास दूसरे अध्यक्ष हैं। पंजाब से अध्यक्ष, पंजाब से और आपको अगर उठा लिया पुलिस ने फिर क्या ये देखो तीसरा और आपको उठा लिया तो रात को तो हाथ जोड़कर उन्होंने भेज दिया कि अपने घर जाओ, तो लेकर ही क्यों जाते हैं वो। हम तो ये चाह रहे थे कि हमें त्याड़ में बंद करो, पता चले कि भाई सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, फिर उसके पता चलता है कि कहाँ तक बात उठेगी। अगर बात ही नहीं उठेगी, हम जेल नहीं जाएंगे, हम आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अब आज हम सुबह से पानी नहीं पिया, कोई अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई की ये सरकारें समझती हैं। सरकारों को सरकार शायद हल्के में ले रही हो, लेकिन ये बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं, इन्हें पता है। इसीलिए आंदोलन इतने लंबा खींचा, जनमत बनाया, लोगों को अपने साथ जोड़ा, डिसेंट्रलाइज किया, घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव जाकर पूर्व सैनिक एकता का अलग जगाया। जब संख्या में एकत्र हो गए, इकट्ठा हो गए, तब इन्होंने एक शासनात्मक तरीके से अपनी कहते हैं फेडरेशन बनाने का काम शुरू हुआ। अभी पूरा नहीं हुआ, हो जाएगा, लेकिन ये भी अपने स्तर पे सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जब सब तरह से सामना हो सरकार का, तो पूरी जद्दोजहद के साथ। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को, लेकिन मैं जो उसके साथ बोला जाता है, कोई बातें साहब ने बोला, जो साहब बोल रहे हैं जो उसके साथ हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम देश के साथ हैं। देखिए, यही पूर्व सैनिकों में यही गेस्चर, यही देश प्रेम कि अगर कोई गुस्से में कोई शब्द निकल भी जाता है तो एक दूसरा पूर्व सैनिक समझाता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, उसके भाव को समझिए, भाषा पे मत जाइए। और भाव बहुत जरूरी होता है। जब तक देशभक्ति की भावना नहीं होगी, देश के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक शायद देश भी आपको स्वीकार नहीं करेगा। पूर्व सैनिकों को इज्जत मान सम्मान देता है देश, तो सिर्फ इसलिए देता है कि इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, इन्होंने देश को बचाया है और 3-3, 4-4, 5-5 युद्ध लड़कर साबित किया है कि पूर्व सैनिक हैं तो भारत सुरक्षित है। पूर्व सैनिक अगर सैनिक है तो भारत सुरक्षित है और देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं। और इनके जो सरोकार हैं उनको सरकारों को समझना होगा और इनको इनका हक देना होगा, क्योंकि बेईमानी नहीं चलेगी। अगर OROP में सरकार कहती है विसंगतियां हुई हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी है कि जल्द से जल्द दूर करे। 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं। सरकारों को इस समय पंगा लेना, मैं शब्द बोलूँगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूर्व सैनिक हैं, अनुशासन वाले हैं, करोड़ों की संख्या में, और कहीं सरकार के खिलाफ हो गए तो सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।